नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फ्रांस से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित लघु प्रश्नोत्तर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आज हम फ्रांस के संविधान से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। फ्रांस का जो वर्तमान समय का संविधान है 1958 का 1958 का पंचम संविधान या पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता था और वो राष्ट्र आज एक शक्तिशाली, समृद्ध और सम्मानित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित है। और फ्रांस ने जो पिछले वर्षों में जो प्रगति की है, उसका बहुत अधिक श्रेय उस राजनीतिक स्थायित्व को ही प्राप्त है जो पंचम गणराज्य के द्वारा फ्रांस को प्रदान किया गया। यानी कि इससे पहले भी 4 प्रकार के संविधान बन चुके जो कि राजनीतिक स्थायित्व के रूप में रहे हैं। वर्तमान समय का संविधान जो है वो दी गॉल के नेतृत्व में बना हुआ संविधान कह सकते हैं। और जो दी गॉल थे, उन्होंने जिस संविधान का निर्माण किया है उसे संकट काल का शिशु कहा जा सकता है। और संकट की परिस्थितियों के अंतर्गत दी गॉल ने एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा अत्यधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया था जिन्होंने फ्रांस को राजनीतिक अस्थायित्व के दलदल से निकालकर राजनीतिक स्थायित्व और प्रशासनिक कुशलता प्रदान की थी। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत एक प्रस्तावना है, 95 अनुच्छेद है जो 15 अध्यायों में वर्णित है। इतने संक्षिप्त संविधान में अनेक बातें हैं जो कि छूट गई है। तो संक्षिप्त संविधान, लिखित संविधान, इसकी विशेषता कही जा सकती है। गणराज्य कहा जाता है। अनुच्छेद 2 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि ये गणराज्य है। यहाँ का सर्वोच्च प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। ये न तो पूर्ण रूप से संघीय है न अध्यक्षीय है। यानी कि फ्रांस के संविधान में अंशतः अध्यक्ष और अंशतः संसदीय शासन प्रणालियों को गुणों को ग्रहण किया गया है। जैसे राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो यह अध्यक्षात्मक प्रणाली का गुण हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जनता के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति, तो ये संसदीय प्रणाली का गुण हो गया। एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं। शक्तियों के विभाजन के आधार पर संघात्मक एकात्मक शासन है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और केंद्र इन शक्तियों के माध्यम से स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उन्मूलन कर सकता है। तो ये ब्रिटेन से भी अधिक एकात्मक राज्य प्रतीत होता है। इसके यदि हम क्वेश्चन आंसर देखें, फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान कब लागू किया गया था, तो ये 4 अक्टूबर 1958 को। कंपटीशन एग्जाम भी आप अगर देते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण दी गॉल बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो दी गॉल के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा के द्वारा किया गया था। थर्ड प्रश्न, 1958 के किसके नेतृत्व में पंचम गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया? दी गॉल प्रथम राष्ट्रपति थे, उसके नेतृत्व में ही अपनाया गया, बनाया गया। संकट काल का शिशु, क्योंकि फ्रांस अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में पंचम गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया। इसलिए संकट काल का शिशु किस देश के संविधान को कहा जाता है? फ्रांस के संविधान को। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान को कितने अध्यायों में बांटा गया है? 15 अध्यायों में। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। पंचम गणतंत्र के संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और महत्वपूर्ण भविष्य का आह्वान किया है। यह कथन किसका है?
फ्रांस के प्रथम राष्ट्रपति डी गॉल का है और ये वास्तव में सही भी सिद्ध हुआ है। आज जो फ्रांस रुग्ण व्यक्ति से एक समृद्ध राष्ट्र की ओर अग्रसर हुआ है, तो ये उनका कथन बिल्कुल सही है। फ्रांस के संविधान की दो विशेषताएं अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। किस देश को राजनीतिक प्रयोगशालाओं की प्रयोगशाला कहा जाता है? फ्रांस के संविधान को। फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों से संबंधित प्रावधानों की क्या विशेषताएं हैं? तो अधिकार पत्र संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति के अंतर्गत अधिकारों से संबंधित लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, लेकिन पंचम गणराज्य के संविधान में अधिकार प्रस्तावना का अंग है। फ्रांस के नागरिकों को जो दो अधिकार है उसका उल्लेख कीजिए। काम पाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? समस्त निर्वाचकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किस आधार पर महाभियोग लगता है? सिर्फ राजद्रोह के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति पर दोषारोपण का अधिकार किसे प्राप्त है? कौन महाभियोग लगा सकता है? इसका तात्पर्य ये है, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदन, राष्ट्रीय सभा और सीनेट, ये दो सदन हैं, इसके ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि फ्रांस के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बनाया गया है। क्षमादान के अधिकार का प्रयोग किसकी मंत्रणा के आधार पर करता है? उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? द्वितीय मत पत्र योजना के आधार पर होता है। यानी कि जब तक बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो दोबारा उन मतों में से जो कि मत प्रदान किए गए हैं उसके आधार पर दोबारा गिनती होती है और बहुमत प्राप्त होता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। कार्यकाल 5 वर्ष है राष्ट्रपति का। फ्रांस के राष्ट्रपति की 3 विधायी शक्तियाँ कौन सी है? विधायी यानी कि व्यवस्थापिका, संसद से संबंधित जो शक्ति है, पहली है संदेश भेजना, दूसरा है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, तीसरी विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना। फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा अपनी संकटकालीन शक्ति का प्रयोग कितनी बार किया गया है? अभी तक सिर्फ 1 बार किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन सी सदी के? फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि ये सदी के सम्राटों से भी अधिक अधिकार इन्हें प्राप्त है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मॉरिस थोरेज का है। यानी कि फ्रांस का राष्ट्रपति जो सम्राट है उनसे भी अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा संसद के किस सदन की शक्तियों में वृद्धि की गई? द्वितीय सदन जो सीनेट है उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई है। फ्रांस में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जो संसद का निम्न सदन है राष्ट्रीय सभा, उसके प्रति उत्तरदायी है। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा शासन में स्थायित्व उत्पन्न करने के लिए संसद के किस सदन के अधिकारों को सीमित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय सभा यानी कि जो निम्न सदन है उसके अधिकारों को सीमित किया गया है ताकि शासन में स्थायित्व रहे। फ्रांस में मंत्रिपरिषद की क्या विशेषताएं हैं? पहला संयुक्त मंत्रिमंडल है, दूसरा मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन होता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत फ्रांस में मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद एक औपचारिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक संस्था है। ये प्रमुख अंतर है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते? तो फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो फ्रांसीसी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है,
वो अपने आप का एक अनूठा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मूल्य पर राष्ट्रपति के महत्व को बढ़ा दिया है। यह कथन किसका है? यह कथन फाइनर का है, S.E. फाइनर का है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मूल्य पर राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया गया है। ये फाइनर ने कहा है। मंत्रियों को राष्ट्रपति का लिपिक और प्रधानमंत्री को प्रधान लिपिक, ये किस विद्वान ने कहा है? ये एंड्रे सिज फ्राइड ने कहा है। पंचम गणतंत्र के फ्रांस को अर्ध अध्यक्ष राज्य किसने कहा है? प्रोफेसर डूरजेर ने कहा है। फ्रांसीसी संसद के प्रथम और लोकप्रिय सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो सदस्यों का चुनाव एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर ही होता है। संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति सदन के किस सदन का विघटन कर सकता है? राष्ट्रीय सभा का। सीनेट के सभापति का संवैधानिक परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 3 सदस्यों को। संसद के महत्वपूर्ण कार्य: विधि निर्माण संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। ये फ्रांस की संसद को भी प्राप्त है, जैसे दूसरी संसद को प्राप्त होते हैं। संसद की कानून निर्माण शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध: पहला, जनमत संग्रह का। दूसरा, कार्यपालिका संकट काल में उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो कि संविधान द्वारा संसद को सौंपे गए हैं। उस सदन सीनेट का कार्यकाल एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष है। विधि निर्माण के संबंध में अंतिम अधिकार संसद के किस सदन को प्राप्त है? राष्ट्रीय सभा, क्योंकि ये निम्न सदन है। फ्रांसीसी कानूनों के कितने संग्रह है? 5 संग्रह है। दीवानी संहिता, वाणिज्य संहिता, दीवानी व्यवहार संहिता, दंड व्यवहार संहिता, दंड विधान। फ्रांस में प्रशासन संबंधी विवाद सर्वप्रथम किस न्यायालय में रखे जाते हैं? फ्रांस में प्रशासन संबंधी विवाद सर्वप्रथम प्रादेशिक परिषद में रखे जाते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये राज्य परिषद है। सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय यह पेरिस में स्थित है। संवैधानिक परिषद के कार्य: पहला, संसद के किसी भी सदस्य की निर्वाचन संबंधी अनियमितताओं पर निर्णय देना। दूसरा, जनमत संग्रह की व्यवस्था तथा उसके परिणाम की घोषणा करना। प्रशासनिक न्यायालय के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? फ्रांस। जहां विधि का शासन इंग्लैंड निवासियों की स्वतंत्रता का रक्षक है, फ्रांस के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। ये कथन किसका है? ये डायसी का है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय और साधारण न्यायालय अलग अलग प्रकार के न्यायालय हैं, इसलिए ये कहा डायसी ने। नौकरशाही के प्रमुख कार्य: नियोजन और निर्देशन के कार्य, प्रशासनिक पहल और निर्णय के कार्य। ये 2 प्रमुख कार्य हैं। न्यायाधीश सरकारी पदाधिकारियों के शत्रु होते हैं, उनके अनुचित हस्तक्षेप से सतर्क रहना चाहिए। यह कथन किसका था? नेपोलियन का, और इसी के कारण प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्थाएं की गई। प्रशासकीय विधि का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्य का ज्ञान करवाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रेने डेविड का है। प्रश्न: फ्रांस के राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ बहुदलीय पद्धति है और दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठन जो होता है उसमें भेद है। फ्रांसीसी राजनीतिक दल बादलों के समान अनिश्चित और परिवर्तनशील होते हैं। यह कथन किसका है? सीक फ्रग का है। ये कंपटीशन एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजनीतिक दल बादलों के समान, ये किसने कहा? सीक फ्रग ने कहा।
दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह कथन किसका है? बर्क का। फ्रांसीसी राजनीतिक दलों की 3 प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर बहुदलीय पद्धति है, दलों के संसदीय और बाहरी संगठन में भेद है, दलों का ढीला ढाला संगठन यानी कि अनुशासनहीनता भी है। तो ये फ्रांस के संविधान से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न थे। इनका जरूर अध्ययन करें और लिख कर रख ले तो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।